नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। दिस इज आदर्श कुमावत फ्रॉम राजस्थान क्लासेस जैसलमेर। देखिए दोस्तों, आज अपन पुरस्कार पढ़ने वाले ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन 100% मिल ही जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न देखिएगा, यहां से पूछ लिया भारत रत्न, ठीक है, पूछ लिया ज्ञानपीठ पुरस्कार, पूछ लिया आपको पद्म पुरस्कार। तो दोस्तों, यहां से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं और कैसे बनते हैं, किस दृष्टि किस आधार पर बनते हैं, वो अपन है जो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे और पूरे राजस्थान के हर जिलों तक पहुंचा देंगे इस वीडियो को। जो भी भाई बहन पटवार की तैयारी कर रहे हैं और पटवार के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी साबित होगी दोस्तों, विश्वास के साथ कह सकता हूं। और दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी बेहतरीन होने वाली है। 30 प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों, एडवांस बहुत होगी इसमें, ठीक है। एडवांस पढ़ेंगे ना, बड़ा आनंद आएगा आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर जुड़िएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कब कब क्लास लगती है, कब पीडीएफ मिलती है, कहाँ पे मिलती है, इसकी भी जानकारी आपको दे देंगे इसी क्लास में। चलिए तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि सम्मान के आधार पर भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम बात करें तो सम्मान के आधार पर भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं है, भारत रत्न। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको लॉक करेंगे बी ऑप्शन के साथ। भारत रत्न जो है ये दोस्तों भारत का, अपने देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। और दोस्तों, अगर हम बात करें भारत रत्न के बारे में तो अपन पूरी डिटेल जानेंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे भारत रत्न के इसी में, ठीक है। तो एक भी मतलब कि आपका फैक्ट है जो पीछे नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, ये रत्न जो है भारत रत्न 26 जनवरी को दिया जाता है, ठीक है। 26 जनवरी, प्रति वर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, किस किस को दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसके बारे में भी आगे चलते हैं। क्वेश्चन आने वाला आपका, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, सारे के सारे पुरस्कार इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले, सारे जो भी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पुरस्कार है ना, वो सारे इसमें आ जाएंगे आपके। कोई पुरस्कार से समझ कोई भी एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं रहेगा। 2 नंबर है, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कला में, साहित्य में, विज्ञान में, उपरोक्त सभी ने। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भारत रत्न की तो यहाँ पे आपका विविध रूप में दिया जाता है दोस्तों। कला में भी दिया जाता है, साहित्य में भी, विज्ञान में भी, और भी जो उत्कृष्ट कार्य होता है, ठीक है, कोई भी समाज के रूप में योगदान होता है, देश के प्रति जो योगदान होता है, उत्कृष्ट कार्य विविध क्षेत्र हो गए दोस्तों, ठीक है, जनसेवा के लिए ये है जो दिया जाता है। और दोस्तों, देख रहे हैं ना आप, ये वाला ये जो चिन्ह है भारत रत्न का, ठीक है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत की बात करें तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है ना, ये चिन्ह भारत रत्न का चिन्ह है। इसके बारे में आगे चलते हैं अपन, इसके बारे में और भी डिस्कस बहुत सारा बाकी है कि कैसा है, किस कलर का है। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और आपको कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन बनाए कि एस राधाकृष्णन होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी होंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जवाहरलाल नेहरू जी है, गोविंद वल्लभ पंत है, या जाकिर हुसैन साहब है। तो यहाँ पे हम लॉक करेंगे दोस्तों ए ऑप्शन को। क्यों, देखिएगा, आप कहेंगे सर इनके साथ और भी तो, जी हाँ थे, लेकिन इसमें ऑप्शन है ना। तो देखिएगा दोस्तों, सी गोपालाचारी भी थे। कौन? सी गोपालाचारी भी थे, जिन्हें 1954 में जो है ये पुरस्कार मिला था इन्हीं के साथ। और सी वी रमन साहब भी थे, जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों, इन्हें कब मिला था? 1954 में मिला था। पहला पुरस्कार 3 महान व्यक्तियों को मिला था दोस्तों, एस राधाकृष्णन, सी गोपालाचारी, सी वी रमन को। और दोस्तों, अगर बात करें अपन एस राधाकृष्णन के बारे में तो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को, देखिए दोस्तों, सभी को जानकारी है ना, 5 सितंबर को जो है क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। ये चीज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ले जाए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है ना, या फिर 5 सितंबर को क्या होता है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जानकारी जरूर है। अगर आप जो है राजस्थान क्लासेज आपके ही यूट्यूब परिवार पर पहली बार है तो देखिए ज्वाइन कर लीजिएगा, आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जैसा मौका वापस नहीं आने वाला। क्योंकि देखिए,
अब आप जितना पढ़ेंगे अब से ही उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। डेली क्लास होती है, क्लास टाइमिंग ये रहेगा 9 बजे सुबह है फिलहाल तो, और 1 बजे भी है दिन में, दोपहर में, और 8:30 बजे रात्रि को क्लास होती है। फिलहाल 3 होती है, 15 के बाद में आपकी क्लास 4 कंटिन्यू कर ली जाएगी, हिंदी की, विज्ञान की और है जो कंप्यूटर की, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मैंने दे दिया है, कमेंट सेक्शन में पिन करके रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता है, और सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर लेना। और यहाँ पे हम जो क्रम वाइज पढ़ रहे हैं आपके ही कहने पर, जैसा कि आप कह रहे हैं सर आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो उसी टॉपिक को अपन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत रत्न किस धातु का बना होता है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर अपन करेंगे, कौन सा करेंगे? देखिए चांदी नहीं होगा, सोना भी नहीं होगा, कांस्य हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा भारत रत्न जो अवार्ड है ना, ये देखिएगा फ्रंट साइड से इस प्रकार का है, जैसा कि आपने देखा, ठीक है। ये मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है साहब, इसके बारे में अपनी जानकारी हो गई है। भारत रत्न अवार्ड दोस्तों, भारत रत्न रिजर्व साइड देखिएगा, यहाँ पे अशोक चिन्ह है दोस्तों, ठीक है। अशोक चिन्ह आप देख रहे हैं जो कि राज चिन्ह है भारत का, सब जानते हैं। मुख्य भाग पर दोस्तों देखिएगा सूर्य क्या करती है, आप देख पा रहे हैं ना, सूर्य क्या करती है मुख्य भाग कर। और पिछले भाग की अगर बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है ये आप देख पा रहे हैं अशोक चिन्ह है दोस्तों, अशोक और सत्यमेव जयते अंकित है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपकी जानकारी हो गई होगी। अगला क्वेश्चन, भारत का दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, महावीर चक्र होगा, अर्जुन पुरस्कार होगा, दादा साहेब पुरस्कार होगा, या पद्म पुरस्कार होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको ऑप्शन दिया जा रहा है डी ऑप्शन, पद्म पुरस्कार बिल्कुल सही आंसर है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो अगर बात करें दोस्तों, पद्म पुरस्कार भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो पद्म विभूषण होता है दोस्तों, पद्म विभूषण होता है, ठीक है दोस्तों। पद्म विभूषण ये सरकारी कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है, पद्म विभूषण हो गया दोस्तों। एक होता है पद्म भूषण, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहला तो होता है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, और तीसरा माना जाता है पद्म भूषण, ठीक है। और दोस्तों ये जो है ना, ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के उपलक्ष्य में दे दिया जाता है। और नंबर 3 में पद्मश्री दोस्तों, और ये जो है ना, किसी भी कला हो गई, साहित्य हो गई, चिकित्सा हो गया, ठीक है, शिक्षा हो गया, किसी भी क्षेत्र में ये पद्म भूषण और पद्मश्री है जो दिया जाता है। और पद्म विभूषण की बात करें तो सरकारी कर्मचारी या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति हो, अच्छा क्षेत्र हो, उल्लेखनीय कार्य हो तो दे दिया जाता है। तो ये आपका चौथा माना जाता है पद्मश्री। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन किसी से कम नहीं है, पूछ लिया जाता है कि कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो हमें जो है अच्छे से कर लेना चाहिए। और दोस्तों अगर हम बात करें इस पद्म पुरस्कार की, तो यहाँ पे ओहो ये क्वेश्चन भी आ गया आपका कि पद्म पुरस्कार का प्रकार कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, पद्म पुरस्कार के आपके ये मैं प्रकार बता चुका हूँ, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहीं पर, तो ये पुरस्कार दोस्तों 1954 में शुरुआत इसकी की गई थी। पद्म भूषण की मैं बता चुका हूँ, राज्य के कर्मचारी हो गए, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों सहित जो है, और पद्म भूषण हर फील्ड में, पद्मश्री भी हर फील्ड में उल्लेखनीय कार्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? मैंने दोस्तों आपको बताया जैसा कि प्रथम व्यक्ति कौन थे, एस राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी गोपालाचार्य। दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला की बात करें तो एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि किन को कब मिला, ठीक है। तो देखिए दोस्तों धैर्य बनाए रखना है, लास्ट तक जुड़े रहना है, आपको 2 नंबर पक्के करने हैं, तो है ना। चलिए तो यहाँ पे अपन लॉक करेंगे बी ऑप्शन को, इंदिरा गांधी दोस्तों, ठीक है साहब, इंदिरा गांधी हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहीं पर इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी को कब मिला? तो 1971 में मिला दोस्तों। कब मिला? 1971 में इन्हें भारत रत्न मिला। ओके साहब 1971 हो गया यहाँ पे आगे। अच्छा दोस्तों बात करें मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा को 1980 में मिला। और दोस्तों ये रत्न जो है ना, भारत रत्न, ये गणतंत्र दिवस पुरस्कार है दोस्तों, नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। और ये जो है 1977 में बंद कर दिया था, जनता पार्टी द्वारा बंद कर दिया गया था, और किंतु 1980 में ये शुरुआत की वापस से, और शुरुआत करते ही मदर टेरेसा को
मिल गया। ठीक है, निर्मल हृदय को, जिन्हें उपनाम के नाम से अपन जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये है जो अच्छे से याद रखना आपको। और लता मंगेशकर की बात करें तो इन्हें 2001 में मिला था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिएगा यहाँ से एडवांस को भरपूर आप पे जो जानकारी रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो हम यहाँ पे लॉक करेंगे। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, और सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर साहब। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करें इन्हें कैसे मिला था, तो 1913 ईस्वी में इन्हें मिला था ये पुरस्कार। और दोस्तों किस फील्ड में इनको मिला था, साहित्य फील्ड में दोस्तों। किसमें, साहित्य फील्ड में। वैसे नोबेल पुरस्कार दोस्तों साहित्य में भी दिया जाता है, चिकित्सा में भी दिया जाता है, भौतिकी में, रसायन में, शांति में। ठीक है, और ये जो अर्थशास्त्र में भी शुरू कर दिया है दोस्तों अभी। वैसे स्टार्ट में दोस्तों अर्थशास्त्र में नहीं था, लेकिन बाद में शुरू किया। कब किया वो भी अपन आगे बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 1913 में इन्हें साहित्य का पुरस्कार मिला। साहित्य देखिएगा गीतांजलि के लिए मिला इन्हें। ठीक है, क्या, गीतांजलि पुस्तक के लिए। इनकी पुस्तक जो थी ना गीतांजलि, उस गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य में पुरस्कार मिला 1913 में, नोबेल पुरस्कार। ओके, चलिए। और दोस्तों अगर हम बात करें, मैं बता चुका हूं कि ये जो पुरस्कार है साहित्य, भौतिकी है, रसायन है, शांति है, चिकित्सा है। ठीक है, और इन सभी की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1901 में। ठीक है, जो ये क्षेत्र बताए ना, इन सभी क्षेत्र में पुरस्कार देने की, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1901 में। और एक जो अर्थशास्त्र जो फील्ड रह जाती है, जो क्षेत्र रह जाता है अर्थशास्त्र का, तो दोस्तों अर्थशास्त्र को लागू किया था 1969 में। अर्थशास्त्र वालों को भी 1969 से देना शुरू कर दिया। चलिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में बना होता है। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि नंबर 9 में कि मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य में, चिकित्सा में, शांति में और अर्थशास्त्र में। कितना शानदार प्रश्न है दोस्तों, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा शांति में। ठीक है, शांति में। दोस्तों अगर पूछा जाए प्रथम भारत की ओर से, प्रथम भारत की ओर से कौन सी महिला थी जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, तो भी हम क्या करेंगे, मदर टेरेसा को करेंगे दोस्तों। और मदर टेरेसा को दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। ठीक है, कब मिला था, देखिए दोस्तों जानकारी लिखने के लिए नोट्स देखिए नोट कर सकते हैं, याद रखने के लिए जानकारी को, 1979 में। ठीक है, 1979 में जो है इनको मिला। और दोस्तों समाज सेवा कार्य हेतु इन्हें मिले, केवल और केवल सामाजिक कार्य हेतु इन्हें मिला, और शांति का मिला दोस्तों। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों युगोस्लाविया की, ये युगोस्लाविया की थी, और 1929 में भारत आई, और भारत में इन्होंने समाज सेवा कार्य किए, और कलकत्ता में इन्होंने एक मिशनरी ऑफ चैरिटी बनाकर सेवा की, सेवा भाव के। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नंबर 10, और पूछा क्या जा रहा है, ध्यान देंगे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तित्व कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्तित्व जो है वो कौन है, तो हम यहाँ पे लॉक करेंगे बाल गंगाधर तिलक को, या फिर जो है लाला लाजपत राय, या विपिन चंद्र पाल, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री साहब कर लेंगे। बहुत आसान है दोस्तों, इनको मिला था 1966 में। कब मिला था, 1966 में मिला था दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों विदेशी कौन थे, ऐसा प्रश्न कर लिया जाता है कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले विदेशी कौन थे। अब्दुल गफ्फार खान थे दोस्तों। कौन थे, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है साहब, इसके बारे में जानकारी रखने वाले आप सभी, विदेशी भारत रत्न प्राप्त करने वाले। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन है, तो हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की, मास्टर ब्लास्टर जिन्हें कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नंबर 10, 11। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कृत प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है दोस्तों। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर तो अपन पढ़ चुके हैं, नोबेल पुरस्कार में हो गए। किरण बेदी होगा नहीं, कमलजीत संधू भी नहीं होगा, विनोबा भावे हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन विनोबा भावे। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ना,
ये एशिया के सभी देशों, एशिया में जो आते हैं सभी देशों के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दिए जाते हैं जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिएगा, हम बात करें विनोबा भावे को ये कब मिला था, 1958 को मिला था, ठीक है, सामुदायिक नेतृत्व के रूप में, ठीक है ना। और दोस्तों, और ये शुरुआत कहाँ से की गई, इसकी शुरुआत दोस्तों देखिएगा, अगर हम बात करते हैं शुरुआत की, अगर हम बात करें फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर की गई दोस्तों, और उनका नाम था रमन मैग्सेसे। उनकी याद में, उनकी स्मृति में ये शुरुआत की गई। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, और ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ऐसा प्रश्न अगर आपके लिए कर लिया जाता है तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों बिल्कुल आसान है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो है अपनी किरण बेदी है दोस्तों। कौन है, किरण बेदी, ए ऑप्शन सही होगा। अब ये किरण बेदी दोस्तों प्रथम भी है, प्रथम क्या है, प्रथम IAS भी है, क्या है, प्रथम IPS, सॉरी प्रथम IPS कौन है, अच्छा IAS आ भी गया तो IAS का भी बता देता हूं। प्रथम भारतीय IAS अन्ना जॉर्ज है, महिला, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला जो है IAS कौन है दोस्तों, अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, ठीक है। और किरण बेदी क्या है, प्रथम IPS भी है और प्रथम महिला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली भी है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अमृता पटेल की, तो ये डॉक्टर जो अमृता पटेल है ना, इन्हें बोरलॉग पुरस्कार मिला था, ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार। और बोरलॉग पुरस्कार दोस्तों ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में दोस्तों। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों देखिएगा, जैसा कि अपने ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देखा है ना, ये रेमन मैग्सेसे, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों $50,000 दिए जाते हैं, ठीक है, $50,000 इनामी राशि दी जाती है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, एक शासकीय सेवा में, समुदाय नेतृत्व में, जन सेवा में, पत्रकारिता में दोस्तों, पत्रकारिता होगी जैसे साहित्य है, रचनात्मक संसार कला है जैसे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय समझ है, इन सभी क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नंबर 13, और ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित नायिका कौन है। तो देखिए दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित जो नायिका है वो बिल्कुल आसान है, सुश्री रीता फारिया, सुष्मिता सेन, या श्रीमती देविका रानी, या चोकेला अय्यर। बहुत आसान है दोस्तों। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो नायिका है वो है देविका रानी, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। और ये कहाँ की थी, ये आंध्र प्रदेश की थी दोस्तों, कहाँ की थी, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। और दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है फिल्म जगत में, ठीक है, कहाँ कैसे दिया जाता है, फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों इसमें इसकी शुभारंभ की बात करें तो 1969 में शुभारंभ हुआ, ठीक है, इसका शुभारंभ हुआ दोस्तों, इस बात करें इस पुरस्कार का, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसमें कुल कितनी रकम दी जाती है, तो 10 लाख रुपए इनाम दिया जाता है दोस्तों। और बात करें तो प्रशस्ति पत्र और कमल दिया जाता है, ठीक है, कमल के साथ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और हाल फिलहाल में जो मिला लेटेस्ट वो अमिताभ बच्चन साहब को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नंबर 14, और ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीरा कुमार होगा, या रीता फारिया होगा, सुष्मिता सेन होगा, या फिर है जो उपरोक्त सभी सवाल नहीं बनता, तो हम यहाँ पे करेंगे रीता फारिया दोस्तों। क्या कर लेंगे, रीता फारिया। अगर हम बात करें दोस्तों रीता फारिया की, दोस्तों ये क्यों दिया गया, इन्हें दिया गया सर्वश्रेष्ठ शारीरिक और बौद्धिक प्रतिभा दिखने के कारण, ठीक है। तो इनको जो है मिस वर्ल्ड सम्मानित प्रथम भारतीय महिला जो है आपका रीता फारिया हो जाएगा दोस्तों। ये किसके द्वारा, ये मिस वर्ल्ड इनकॉर्पोरेशन के द्वारा दिया गया, ठीक है, इनको दिया जाता है ये जो मिस वर्ल्ड है। और हम बात करें तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी इस मिस वर्ल्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मिस यूनिवर्स प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों। मिस यूनिवर्स प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया पढ़ चुके अपन। अब जो रीता फारिया को मिस वर्ल्ड थी रीता फारिया, ठीक है। सुष्मिता सेन कभी से ऑप्शन में आ रहा है, अरुंधति राय, संतोष यादव। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन करेंगे लॉक बी ऑप्शन को, यहाँ पे सभी का आसान था सब, है ना दोस्तों। इस बात करें इस पुरस्कार की तो ये 1952 में स्थापित हुआ, इसकी स्थापना हुई 1952 में, उसके बाद ये देने लगे।
विश्व में दोस्तों विभिन्न देशों की सुंदरियों में से जो सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी सौंदर्य एवं प्रतिभा वाली जो स्त्री होती है, ठीक है, महिला होती है, उसको है जो ये पुरस्कार दिया जाता है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। मिस यूनिवर्स प्रथम भारतीय महिला जो है सुष्मिता सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर किया जाएगा जल्दी से, आप सभी भी बता सकते हैं। अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? 1985 ईस्वी में या 1990 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में, 2007 में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हम लॉक करेंगे 1997, ठीक है, 1997 को लॉक करेंगे दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, अच्छा दोस्तों बात करें ये अरुंधति राय जो थी, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा? ये लेखिका थी दोस्तों। बात करें तो ये क्या थी? लेखिका थी, ठीक है। और दोस्तों ये पुरस्कार जो है साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, मान बुकर पुरस्कार, ठीक है, मान बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को दोस्तों 1997 में मिला, ठीक है। इन्होंने पुस्तक लिखी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं यहाँ पे सही तो नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखें ये लेखिका थी। और दोस्तों इनसे पहले मिला था 1981 में सलमान रुश्दी को भी मिला था, जो कि उन्होंने लिखा था मिडनाइट चिल्ड्रेन। चलिए तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सरस्वती सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान जो है चिकित्सा क्षेत्र में, फिल्म जगत में, रसायन में या फिर साहित्य में? आसान सा प्रश्न है दोस्तों, ये सरस्वती सम्मान है ना, तो हम लॉक करेंगे साहित्य क्षेत्र में, डी ऑप्शन। वहां तो अपन ऐसे में तो अपन तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कभी कभी हम ऐसे गलत कर बैठते, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगर बात करें इसमें कुल कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख की राशि दी जाती है दोस्तों, इनामी राशि जो पुरस्कार में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये कब शुरुआत हुई इसकी, तो 1991 में इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट थे वही लेकर आया, बाकी पुरस्कार कोई कम नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से वो है वही लेकर आए हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुरस्कार सम्मान, देखिए दोस्तों, दादा साहेब पुरस्कार नहीं साहब, तो बीसी राय पुरस्कार होगा या भटनागर पुरस्कार होगा या पुलित्जर पुरस्कार होगा दोस्तों। बाकी की मैं जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, आप क्लियर आसानी से करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों देखिएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो हम बहुत बात करेंगे पुलित्जर पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ये दोस्तों, ठीक है। और इसमें हम बात करें तो ये 10,000, ठीक है, $10,000 जो है इसमें इसकी राशि दी जाती है, $10,000 की। ओके दोस्तों, ठीक है, हो गया पुलित्जर जो है दोस्तों। इसकी बात करें तो 1917 में इसको शुरुआत हुई। अमेरिका प्रशासक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर है जो ये शुरुआत की गई इस पुरस्कार की, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें ये कहाँ पर दिया जाता है, किसके द्वारा, तो दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में ये विश्व का सबसे बड़ा है और यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, और ये यूएसए की कॉलेज द्वारा दिया जाता है, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से असुमेलित आपको बताना है, मैं जल्दी में करवा रहा हूँ क्योंकि अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा भी ना हो। व्यास सम्मान साहित्य क्षेत्र में, देखिए असुमेलित कौन सा होगा? व्यास सम्मान जो है साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, कोई शक। कबीर पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में दिया जाता है, कोई शक। शंकर पुरस्कार जो है दर्शन और संस्कृति व कला में दिया जाता है, या बोरलोग पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, बोरलोग जो दोस्तों पुरस्कार है इसके बारे में आपको बता चुका हूं अच्छे से। बोरलोग पुरस्कार दोस्तों कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। डॉक्टर अमृता पटेल को मिला था, 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो इसको आपने लॉक कर दिया अच्छे से, बाकी सारे के सारे सही यहाँ पे क्लियर कर लेना। व्यास सम्मान साहित्य में दिया जाता है, कबीर पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में, शंकर पुरस्कार दर्शन कला और संस्कृति में, बोरलोग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। 1973 में शुरुआत हुई, सबसे पहले अमृता पटेल डॉक्टर को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपके स्क्रीन पे जल्दी से आंसर देंगे। खेल से संबंधित पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, जो कि देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, यहाँ पे आपका सारा का सारा क्लियर होगा।
अर्जुन जो पुरस्कार है ना, 1961 में शुरुआत हुई इसकी, ठीक है, 1961 में शुरुआत हुई। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न जो है 1992 में, इसकी 92 में शुरुआत हुई। ठीक है साहब, ये भी आपका हो गया। दोस्तों देखिएगा, ध्यानचंद पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ध्यानचंद ये भी है जो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये भी खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, तो आपके सारे के सारे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेल से संबंधित जो पुरस्कार है वो सारे के सारे हैं यहाँ पे डी ऑप्शन। अर्जुन भी है, राजीव भी है, ध्यानचंद भी है, और अगर हम बात करें यहाँ पे एक और पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जाता है। लेकिन द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों वो खेल प्रशिक्षण के रूप में दिया जाता है, ठीक है। और द्रोणाचार्य की बात करें तो 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे देता हूँ, और ये क्वेश्चन इनमें से असुमेलित करना है। जैसा कि अपन ने तो अब पढ़ा है कि भाई खेल से संबंधित कौन सा है, तो सारे के सारे खेल से संबंधित है, ठीक है ना। तो देखिए असुमेलित कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से सुमेलित नहीं दोस्तों, असुमेलित है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप असुमेलित पढ़ेंगे। दोस्तों देखिएगा, ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो 5 लाख की रकम दी जाती है और प्रशस्ति पत्र बिल्कुल दिया जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं अपन अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार 5 लाख रुपए दिए जाते हैं बिल्कुल। और राजीव गांधी पुरस्कार की बात करें, खेल जगत में ये बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, राजीव गांधी की बात करें तो 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, बिल्कुल क्लियर है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो 2 लाख नहीं बल्कि यहाँ पे 5 लाख रुपए दिया जाता है, मतलब कि असुमेलित आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों ऐड किया, जरूरी नहीं ऐसा क्वेश्चन बने, लेकिन यहाँ से कोई ऑप्शन से उठा ले क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रेमी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान में, साहित्य में, सामाजिक सद्भाव में, संगीत क्षेत्र में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ग्रेमी पुरस्कार की अगर हम बात करें, ये पुरस्कार आपका संगीत क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, अभूतपूर्व उपलब्धियों के उपलक्ष्य में दिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए, विजेता को एक ट्रॉफी भी प्रदान की जाती है दोस्तों, है ना। और इस पर सोने का पानी सड़ा पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे, ये संगीत क्षेत्र में 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1958 में, ठीक है साहब। दोस्तों पूछा जाता है किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा ये दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों 1973 में कंसर्ट फॉर बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए दिया गया, ठीक है। और हम बात करें अन्य कलाकारों की, तो भारत के सुप्रसिद्ध जो सितार वादक है ना पंडित रविशंकर जी, उन्हें भी ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है ना। और उन्हीं के शिष्य विश्व मोहन भट्ट को भी 1994 में मिला हुआ है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, एक तो मिला अपना सितार वादक पंडित रविशंकर जी को 1973 में, और 1994 में उनके शिष्य विश्व मोहन भट्ट को भी मिला था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 23, विज्ञान क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? कलिंग पुरस्कार है, या भटनागर है, या धनवंतरी है, या फिर अ और ब दोनों? विज्ञान क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार तो कलिंग भी होगा, 1952 जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ठीक है, 1952 में जिसकी स्थापना हुई। और भटनागर पुरस्कार भी है जिसकी स्थापना 1957 में हुई। कितना बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे 3-3 बन रहे, एक ही क्वेश्चन में आपके 5-7 क्वेश्चन बन रहे। धनवंतरी पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 1971 में हुआ साहब इसकी स्थापना, लेकिन ये चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? चिकित्सा क्षेत्र में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और नंबर 24 ये पूछा जा रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म में, साहित्य में, संगीत में, विज्ञान में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी का होगा ए ऑप्शन, फिल्म जगत में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें पहली जो भारतीय थी वो कौन थी? भानु अथैया थी दोस्तों। कौन? भानु अथैया जो थी ऑस्कर पुरस्कार लेने वाली पहली भारतीय थी व्यक्तित्व। और देखिए दोस्तों अगर हम बात करें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो को कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी।
रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी इन्होंने गांधी फिल्म में। और दोस्तों अगर हम बात करें तो 1929 से इसकी शुरुआत हुई थी ऑस्कर पुरस्कार की। ठीक है साहब, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, जल्दी से आपको आंसर देना है। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए, सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अवार्ड कब दिया गया? सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अवार्ड जो ऑस्कर का दिया गया वो कब दिया गया दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1992। ठीक है, तो सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अवार्ड 1992 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन बनी? तो देखिए दोस्तों, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन बनी? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मदर टेरेसा, मलाला यूसुफजई, किरण बेदी, उपरोक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मलाला यूसुफजई। दोस्तों विजेता कौन बनी, मतलब कि महिला का पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन महिला या फिर जो है बालिका कह सकते हैं आप। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा मलाला यूसुफजई के साथ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर हम बात करें, इन्हें 17 वर्ष की आयु में ही जो पुरस्कार मिल गया था दोस्तों। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम व्यक्ति जो सबसे कम उम्र वाला था वो था लॉरेंस। देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉरेंस ब्रेग था, जिनको है जो 25 वर्ष की उम्र में ही जो ये पुरस्कार मिल गया था। ओके ना, ये चीजें भी आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे है। और दोस्तों नंबर 27 है, ये सभी अपन पढ़ चुके हैं। 27 नंबर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बारे में, देखिए दोस्तों अपन ने बहुत सारे पुरस्कारों के बारे में बात कर ली है, लगभग सभी पुरस्कारों के बारे में बात कर ली है। ठीक है ना, तो अब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये आपका सामाजिक कार्य होगा, साहित्य होगा, चिकित्सा होगा या उपरोक्त सभी? बहुत आसान। राइट आंसर दोस्तों इनमें से आपका क्या जाएगा? बहुत आसान, बी ऑप्शन हो जाएगा। ज्ञानपीठ जो है साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ओके साहब, यहाँ पे दोस्तों अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं अपन। 1965 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है साहब, 1965 में इसकी शुरुआत हुई। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहले ये किसको मिला था, तो शंकर कुरूप को मिला था ये सबसे पहले दोस्तों। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रथम व्यक्तित्व थे और ये मलयालमी भाषा में इनको मिला दोस्तों। मलयालमी भाषा में इन्हें मिला। इनकी कृति का नाम क्या था? ओडाकुजई दोस्तों। ओडाकुजई इनकी कृति का नाम था। ठीक है, और इनकी कृति के उपलक्ष्य में इन्हें जो है ये मिला था पुरस्कार। अगर हम बात करें दोस्तों, इस पुरस्कार में क्या होता है? इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए होते हैं दोस्तों। ठीक है, और क्या दिया जाता है? और वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है। वाग देवी की प्रतिमा भी दी जाती है और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं साहित्य में, सभी भाषाओं में ये है जो लगभग दिया जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें अंग्रेजी को भी ऐड किया है, फिलहाल अभी ऐड किया 2018 से। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार में अंग्रेजी भाषा को भी शामिल कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और हम बात करें यहाँ पर 2019 में जो है ये पुरस्कार दोस्तों मिला था आपका अकीतम अच्युतन नंबूदिरी को मिला था, जो कि मलयाली साहित्य में भी ये भी है जो इन्हें भी मिला था, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी चीज़ों का आपको अच्छे से रखना है ध्यान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके थे आज के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अब आपको लास्ट तक बने रहना है कि आपको 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा। देखिए दोस्तों, कल आपका क्वेश्चन था, कल का प्रश्न कि एलोरा के जो मंदिर थे, ठीक है, एलोरा में दोस्तों कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ऐसा प्रश्न आपको पूछा गया था। ठीक है, तो इसका निर्माण कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था दोस्तों, और राष्ट्रकूट शासक थे ये। और ये मंदिर बनवाया था कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में मंदिर विद्यमान है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन, कल के प्रश्न का आंसर और पोस्टमार्टम भी। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें आज के प्रश्न की, तो आपको आंसर देना है, जल्दी से आंसर देना है आज के प्रश्न का। और ये क्वेश्चन है, जयपुर की 4 दीवारी को विश्व विरासत यूनेस्को लिस्ट में कब शामिल किया? मतलब कि जो जयपुर की 4 दीवारी है ना, इसको विश्व विरासत स्थल में या फिर यूनेस्को, एक ही चीज होती जाती है, यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में कब शामिल किया, कौन से वर्ष में शामिल किया, इसका आंसर आपको लास्ट में देना है दोस्तों। ठीक है, अब देना है। और बिल्कुल अब अगर आप लाइव हैं तो लाइव में दीजिएगा, अगर आप बाद में देख रहे हैं क्लास को तो भी आप ज़रूर जवाब देवें।
क्लास कैसी लगी दोस्तों, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसका आंसर जरूर देवे। इसके बारे में और भी आपको जानकारी हो तो ज़्यादा लिखें। क्लास का फीडबैक कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी दोस्तों। आपके लिए डेली सुबह 9 बजे क्लास होती है, दिन में 1 बजे भी क्लास होती है, रात्रि 8:30 बजे क्लास होती है। और 15 तारीख के बाद आपके लिए लगभग 4 क्लास भी करने की बिल्कुल प्लानिंग है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि आपके लिए और भी हम बेहतरीन कर सकें, आपको ये क्लासेज मिल सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट वगैरह करके ज़रूर हम तक है जो अपना फीडबैक पहुँचाए। आप सभी का एक साथ में बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।